अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, अहकामुल बुयूअ अर्थात खरीद बिक्री, खरीदो फरोख्त, व्यापार, कारोबार, धंधा व्यवसाय, तिजारत, सौदा, लेन देन, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा ये दूसरा पाठ है। अपने प्रथम पाठ में मैंने बताया कि खरीदो फरोख्त यानी खरीद बिक्री करना ये इस्लाम में वैध है, जायज़ है, कर सकते हैं, उत्तम चीज़ है और इसकी बुद्धिमत्ता क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। हमें पवित्र माल खाना चाहिए, इसमें हमें कितना लाभ मिलेगा। इसी तरीके से बय यानी खरीद और बिक्री के, व्यापार और तिजारत के कितने स्तंभ हैं, कितने अरकान हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज के इस दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि खरीद बिक्री जब हम करते हैं उसमें हम शर्त भी लगाते हैं, तो किस प्रकार के शर्त जो है जायज़ हैं और किस प्रकार के शर्त जो है वो जायज़ नहीं है, किस प्रकार का शर्त लगाना वैध है और किस प्रकार का शर्त लगाना अवैध यानी नाजायज़ है। संक्षिप्त में हम ये बातें जानेंगे। पहले नंबर पे शर्त लगाना, जो शर्त है जायज़ है उसके बारे में। तो इसमें यह है कि अगर यानी जो सामान है जिसके बारे में सौदा हो रहा है, लेन देन की बातें हो रही हैं, तो अगर वो किस क्वालिटी का है, किस तरीके का है, उस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए या और उसमें अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए आदमी कुछ बातें कहता है या पूछता है, तो ये एक दूसरे को बताना आवश्यक है और ज़रूरी है और इसको प्रश्न पारना भी ज़रूरी है। जैसे कोई आदमी किसी से कुछ खरीद रहा है, कोई कापी खरीद रहा है, किताब खरीद रहा है और वो ये शर्त लगा रहा है कि मुझे इस प्रकार का होना चाहिए, तो जो बेचने वाला है या जो बनाने वाला है उसके लिए जो है अनिवार्य है कि वो उस प्रकार का जो है उसको तैयार करके दे। इसी तरीके से घर बनाने में जो घर बनाने वाले मिस्त्री लोग हैं, अब वो घर बना रहे हैं, तो जो घर बनवाने वाला आदमी है वो उनसे शर्त लगा रहा है, भाई मेरा ये दरवाज़ा ऐसा होना चाहिए, लोहे का दरवाज़ा होना चाहिए, खिड़की जो है ऐसी होनी चाहिए, ये इतना मीटर होना चाहिए। इन सारी चीज़ें अगर वो उनसे पूछ रहा है और उनके साथ लगा रहा है, और जो बनाने वाले हैं या जो घर जो है काम करने वाले हैं, अगर वो उस पर मतलब समझौता कर ले रहे हैं, तो ये शर्त जो है इस तरह का शर्त लगाना ताकि मतलब वो आवश्यकता भी पूरी हो जाए और जितना का काम है, जो काम करने वाला है उसको भी कोई हानि नुकसानी ना हो, उसको भी कोई घाटा ना हो। तो दोनों इत्तेफाक करके, दोनों जो अच्छे से समझौता करके, दोनों जब स्वीकृति, दोनों की जब प्रसन्नता हो जाए तो काम आगे बढ़ाना चाहिए। पहले ही सब कुछ कर लेना चाहिए, ये नहीं कि बाद में आदमी शर्त लगाए या पहले शर्त ना लगाया हो या शर्त तो लगाया हो लेकिन कुछ उसमें से छुपा लिया हो और बाद में जो है एक दूसरे को बाध्य बनाए कि आपने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, आपने ऐसा नहीं ऐसा कहा था। इससे जानते क्या होता है ना, आप तो जानते ही हैं, बहुत झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा और बहुत इससे धन का फसाद हो जाता है, उपद्रव हो जाता है, यहाँ तक कि लोग बहुत कुछ कर बैठते हैं। तो शर्त इस तरह का आदमी लगाए। इसी तरीके से कोई खास अगर फ़ायदा, जैसे क्या है कि कोई आदमी अपनी सवारी बेच रहा है, उसके पास बाइक है या कार है, कुछ भी है, बेच रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है ठीक है मैं तो आपसे बेच रहा हूँ, लेकिन क्या है कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, मार्केट में हूँ, मैं इस पे बैठ के अपने घर तक जाऊँगा। तो अगर किनने वाला, खरीदने वाला ये स्वीकार करता है तो ठीक है, या वो बोले कि ठीक है मैं आपसे बेच रहा हूँ लेकिन जो है अभी कुछ 2-4 दिन तक जो है मैं अपना कुछ और व्यवस्था कर लूँ, तब तक ये मेरे पास रहेगी। तो अगर वो खरीदने वाला स्वीकार कर ले रहा है तो इस तरह का शर्त लगाना सही है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरीके से कोई घर है, आदमी वो घर बेच रहा है लेकिन वो कह रहा है कि ठीक है मैं आपसे घर बेच दूंगा, लेकिन ये है कि इसमें मैं रहूँगा, इसमें तकरीबन 1 महीना, लगभग 1 महीना या कुछ दिन तक इसमें मैं रहूँगा। या कोई आदमी किसी से कपड़ा खरीद रहा है
और कह रहा है कि आपके पास मशीन भी है, आप इसको सिल दीजिए। तो कपड़े का और मशीन का दोनों का कितना हुआ आप बता दीजिए, उसका पूरा भुगतानी मैं कर देता हूँ, उसकी कीमत उसका मूल्य मैं अदा कर देता हूँ। और दोनों अगर स्वीकार कर ले रहे हैं तो फिर इस तरह का शर्त लगाने में कोई हर्ज की बात नहीं। इस तरीके से कोई आदमी लकड़ी वगैरह बेच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि खरीदने वाला क्या कह रहा है कि आप हमको काट के दीजिए, पटरी बना के दीजिए। तो जो है अगर वो बेचने वाला स्वीकार कर ले रहा है तो वो जायज़ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह के शर्त लगाएं, और शर्त को जो बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं दोनों लोग स्पष्ट रूप से हर चीज़ को जो है प्रूफ कर दें, वाज़ेह कर दें, बयान कर दें। ये नहीं कि कोई चीज़ें छुपा के रखें, तो फिर ये इस तरह का शर्त लगाना जायज़ नहीं है। तो मेरे भाई इस तरह का शर्त जो है आदमी लगा सकता है। सही बुखारी के अंदर हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ऊँट बेच दिया, लेकिन उन्होंने यह शर्त लगाई कि इस ऊँट पे बैठ के जो है मैं मदीना तक जाऊँगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको स्वीकार किया। अब आइए, जिस तरह की शर्त हम लगाते हैं लेकिन वो शर्त जो है जायज़ नहीं है। ख़रीदो फरोख्त में, लेन देन में, व्यवसाय में, कारोबार में, तिजारत में जो है कौन सी शर्त जो हम लगाएंगे जो जायज़ नहीं है। इसमें सबसे नंबर यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि ला यहिल्लु सल्फुन व बैउन वला शर्तानि फी बैइन, यानी एक ही खरीद बिक्री में, एक ही सौदा में उधार और खरीद बिक्री, इसी तरीके से एक ही खरीद बिक्री में दो शर्त लगाना ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की हदीस है। अच्छा, कैसे? जैसे कि कोई आदमी कोई सवारी किसी से बेच रहा है, उसके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है और कोई सवारी है, या कोई जानवर है, गाय भैंस है, बेच रहा है। तो जो खरीद रहा है उससे ये शर्त लगा कि ठीक है भाई, मैं तो आपसे बेच रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको नहीं बेच सकते, आप इसको जो है किसी और से को नहीं दे सकते। तो भाई इस तरह का शर्त तो सही नहीं होगा ना। उसको बाध्य बनाए कि भाई मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको, अगर वो आदमी अपने खुशी से किसी को दे रहा है तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन आप उसको बाध्य बनाए कि मैं तो आपको दे रहा हूँ लेकिन आपको किसी को नहीं देना, किसी से नहीं बेच सकते। इसी तरीके से आप जो है किसी को ये गिफ्ट भी नहीं दे सकते, आप किसी को उपहार स्वरूप ये नहीं दे सकते, या आपको मैं दे रहा हूँ लेकिन आपको फला को ये देना पड़ेगा फिर बाद में। तो इस तरह से किसी को यानी बाध्य बना करके, मजबूर बना करके कोई शर्त लगाना, अगर आदमी खुशी खुशी करता है तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आदमी मतलब मजबूर होकर के ऐसा काम करता है तो ये वह जो है फस्ख हो जाएगा, भंग हो जाएगा। और अगर अदालत में वो जाए तो भी जो है हुकूमत और इस्लामी हुकूमत ये कहती है कि इस तरह का बैच जो है, इस तरह का लेन देन, इस तरह का सौदा जो है जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से कोई आदमी ये कहे कि भाई एक काम है, मैं आपसे तो ये चीज़ बेच रहा हूँ कोई चीज़, लेकिन ये है कि इसके बदले में आपको मुझे 5 लाख उधार देना पड़ेगा, तब मैं बेचूंगा। तो इस तरह का शर्त जो है जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। ऐसा बहुत कुछ होता है कि आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी से कुछ चीज़ खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है, जो बेचने वाला है हीला करके, छल कपट करके उसी से जो है पैसे लेता है, उसको बताता भी नहीं है और उल्टा सीधा उसमें कर देता है। तो इस तरह से भी जायज़ नहीं है मेरे भाइयों। इसी तरीके से तीसरी शर्त जो है खरीद बिक्री करने में वो ये है कि अगर आदमी कोई शर्त लगा रहा है तो वो शर्त भंग हो जाएगा, लेकिन उसका वो सौदा वो हो जाएगा, उसका जो समझौता है वो हो जाएगा। कैसे? जैसे कोई आदमी ये शर्त लगाए कि मैं ये गाड़ी आपसे बेच रहा हूँ, लेकिन यह है कि इसका मालिक मैं ही रहूँगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बेच दिया, जिसने खरीद लिया, पैसा अदा कर दिया, वो उसकी सवारी हो गई, अब इसमें इसका कोई दखल नहीं रह जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इश्तरत शर्तन लैसा फी किताबिल्लाह फहुव बातिल, जो कोई आदमी ऐसा शर्त लगाता है जो अल्लाह की किताब में नहीं है तो वो भंग हो जाएगा, वो बातिल है, वो स्वीकार नहीं होगा। मेरे भाई, अल्लाह की किताब में नहीं कुरान, लेकिन आप ये ना समझें हदीस भी अल्लाह की तरफ से है।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं बोलते। हदीस ये कुरान ही की तफसीर है। तो जो बातें हदीस में नहीं है, या कोई आदमी ऐसी शर्त लगाए जो इस्लामी रूल, इस्लामी नियम के अनुसार नहीं है, तो वो शर्त जो है स्वीकार नहीं होगा। वह इनकान मियत शर्त, अगर चाहे वो 100 से ज़्यादा शर्त क्यों ना हो, अगर चाहे वो 100 शर्त क्यों ना हो, वो शर्त जो है उसका स्वीकार नहीं होगा। तो मेरे भाई संक्षिप्त में जो है मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार का शर्त जो है जायज़ है और किस प्रकार का शर्त जायज़ नहीं है। तो हम कोशिश करें कारोबार में, लेन देन में, तिजारत में, व्यापार में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे अहम और ज़रूरी बात है, वो ये है कि किसी प्रकार का इसमें छल कपट ना हो, धोखाधड़ी ना हो। एक दूसरे को धोखा देने के लिए कोई हम चाल ना चलाएं, किसी से छल कपट करके किसी को धोखा में डाल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बात है साफ़ सुथरी होनी चाहिए, लेन देन साफ़ सुथरी होनी। अल्लाह ताला इसमें बरकत देता है, इसमें फ़ायदा भी होता है और ये सही होता है। आदमी छल कपट कर करके धोखा देकर किसी को ठग लेता है, फिर उसकी दुनिया की ज़िंदगी भी बर्बाद होती है और आखिरत में जो है उसका हश्र होगा तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। उससे बचना चाहिए मेरे भाई। इस तरह की एक शर्त ये भी है इन तमाम हदीसों के खुलासे में। मसला ये है कि हमारे यहाँ खरीद और बिक्री करते हैं। उदाहरण स्वरूप आप गए दुकान में, आपको मोबाइल ख़रीदना है, तो वो आदमी कह रहा है कि अगर आप ये मोबाइल नगद लेंगे तो आपको 20,000 में, और अगर उधार लेंगे तो आपको 25,000 देना पड़ेगा। ये बड़ा मसला है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हो सकता है उसका कोई प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट को टैक्स देता है। इसी तरीके से बेचारा जो खरीदने वाला आदमी है, इसके पास पैसा ही नहीं है पूरा 20,000, सोचता है थोड़ा थोड़ा करके मैं अदा कर दूंगा आपको। तो इसमें देखें, इसमें क्या है, इसमें उलमा क्या थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं ये जायज़ है, कुछ लोग कहते हैं ये जायज़ नहीं है। जो किस्त पे गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं, तो कुछ उलमा कहते हैं कि ये सही है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है। हमको क्या है, जिसमें मतभेद हो जाए या जिसमें संदेह और शंका, हमको उससे बचना चाहिए। हमें जो है उससे सावधान और सचेत रहना चाहिए, हमको उससे दूर रहना चाहिए। हर संभव हम प्रयास यही करें। लेकिन अगर आदमी उसको बाध्यता है, मजबूर है, तो आदमी बाध्य होकर के ही कोई काम करता है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई आदमी ऐसा सौदा कर रहा है, लेन देन कर रहा है, तो वो सब चीज़ें प्रश्न हो और दोनों की स्वीकृति और प्रसन्नता उसमें हो, तब जो है वो बय और वो लेन देन, वो सौदा जो है जायज़ होगा। बेचारे के पास पैसे नहीं उतना देने के लिए, तो उससे कहे ठीक है मैं आपको इतना तक अदा कर दूंगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा करके दे दूंगा। और अगर बेचने वाला भी स्वीकार कर ले रहा है, मान ले रहा है, तो आदमी इस तरह से करके पैसे जो है वो लेन देन कर सकते हैं और जो है वो खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, सामान जो है खरीद बिक्री कर सकते हैं। किस्तों पे जो गाड़ी लेते हैं उसका भी यही मसला है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आदमी बगैर मेहनत के, बगैर परिश्रम के, उसको जो लाभ होता है, उसको जो फायदा होता है, तो इसी का नाम तो ब्याज है ना, इसी का नाम तो सूद है। अब क्या मतलब अलग अलग कंपनियों का अपना अलग अलग नियम, अपना अलग अलग रूल होता है, वो कैसे कैसे क्या करते हैं। तो मेरा जो मशवरा है जो है वो यही है कि हम इन सब चीज़ों से जो है बचने का प्रयास करें, हर संभव बचने का प्रयास करें। और अगर कभी आदमी मजबूर होकर के, बाध्य होकर के कभी उसको ऐसा करना पड़ रहा है, तो पूरी अच्छी तरीके से शर्त अच्छा लगाए और उत्तम और अफजल ये है कि वो सब चीज़ों को जो है लिख के रखे। अल्लाह ने भी इसका आदेश दिया है और हदीसों में भी इसका जिक्र मौजूद है। आदमी उसको लिख के रखे अपने पास, ताकि बाद में कोई धोखाधड़ी या कोई आदमी अपने पास से फिर जो है ना फिरे और दूसरे को धोखा या छल कपट से काम ना ले। तो मेरे भाइयों, दर्स का खुलासा यही है कि आदमी जो भी खरीदो फरोख्त करे, सही से शर्त लगाए, किसी को बाध्य ना बनाए, किसी से छल कपट ना करे, किसी को धोखा ना दे। और जो खरीदने वाला है वो भी और चाहे जो बेचने वाला है वो भी, दोनों जो है अपने मन को, अपने हृदय को साफ सुथरा रखें, अच्छे से बातचीत में जो है पूरा प्रश्न करके साफ साफ बता दें, कोई भी धोखाधड़ी ना करें। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसी को ठग लेंगे, किसी को धोखा दे देंगे, किसी से छल कपट से हम काम ले लेंगे, लेकिन अल्लाह के पास हम नहीं बच सकते ना। अल्लाह के पास हम नहीं बच सकते।
इस वजह से जो है हम हमेशा अपने सारे मामलात को साफ़ रखें, लेन देन के मामलात को साफ़ रखें। जो हम खाएं पवित्र वस्तु खाएं, पाकीज़ा और हलाल रिज़्क रोज़ी खाने का प्रयास करें, हराम और नाजायज़ रोज़ी रोटी से बचने का प्रयास करें। अपने बाल बच्चों को भी हलाल और जायज़ पवित्र रोज़ी रोटी जो है उनको भी जो है खिलाने का प्रयास करें, और हर हराम चीज़ से हम दूर रहें, गलत चीज़ से दूर रहें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबको लेन देन में, कारोबार में जो भी मसला है, इन सब तमाम चीज़ों में हमें साफ़ सुथरा रह करके अच्छे तरीके से माल कमाने की और उसको अच्छे से ख़र्च करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।